हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और वो है डीपीसी को लेकर। तो डीपीसी को लेकर अब वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति की बैठक भी आयोजित होगी और उसके अनुसार जो है 2 बार डीपीसी की जा सकती है। तो कार्मिक विभाग का 26 जुलाई का यह महत्वपूर्ण ऑर्डर बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार ही आवश्यकता होने पर अब वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति की जो बैठक है आयोजित की जा सकेगी। तो पदोन्नति जो है अब साल में 2 बार होगी, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई, उसी को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। तो पूरी जानकारी लेंगे इस ऑर्डर में क्या बातें कही गई है। तो राज्य के विविध सेवा नियमों में विद्यमान पदों की सीधी भर्ती पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को भरे जाने के लिए सेवा नियमों में प्रावधानों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग ने 4/6/2008 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के संबंध में रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में 1 बार संपादित की जाती है। अब वर्ष में 1 बार डीपीसी होने के उपरांत विभिन्न कारणों से रिक्तियां उत्पन्न हो सकती है, जो निम्न प्रकार है। यानी पहले 1 वर्ष का ही जो होता है डीपीसी होता है, 1 बार डीपीसी की जाती है हर वर्ष। अब इसको बढ़ाया गया है कि वर्ष में 2 बार डीपीसी की जाए। तो 1 बार जो डीपीसी होती है उसके उपरांत विभिन्न प्रकार से जो रिक्तियाँ उत्पन्न होती थी, वो इस प्रकार के जो कारण रहते थे वो इस प्रकार है कि राज्य सेवक की पदच्युति हो जाती है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, सेवा से पृथकीकरण है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कंपल्सरी रिटायरमेंट है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, निधन या डेथ होना है, फॉरगो करना है या पदोन्नति स्वीकार नहीं करना है, नवीन पदों का सृजन होना है, अनुशासनिक कार्रवाई के फौजदारी प्रकरण के कार्मिक पदोन्नति अनुशंसा को बंद लिफाफे में रखे गए प्रकरणों में होने वाले निर्णय में राजसेवक को निर्दिष्ट किया जाना है। अनुशासनिक कार्रवाई क्या है, फौजदारी प्रकरण में सजा प्राप्त या पदोन्नति से वंचित राजसेवक का दंडात्मक जो भी अपील में पास हो जाना है। सेवा अभिलेखों के अभाव में डेफर रहे प्रकरण में भी सेवा अभिलेख उसी वर्ष में प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ प्राप्त होने से है। तो इस प्रकार से डीपीसी होने के उपरांत भी विभिन्न कारणों से रिक्तियाँ रहती थी। ये विभिन्न कारण थे 1 वर्ष में होने पर। अब ध्यान में रखा गया है इन्हीं चीज़ों को। तो पत्र 4/6/2008 के अनुसार विद्यमान प्रावधान के अनुसार किसी वर्ष की डीपीसी आयोजित होने के पश्चात उपरोक्त में से किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आगामी वर्ष की डीपीसी द्वारा भरा जाता है, जिससे वर्ष भर उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण राज्य कार्य प्रभावित होता है। जैसा कि ऊपर के निर्धारित कारण जो बताया, डीपीसी होने के उपरांत भी जो है रिक्तियाँ रहती है और इन कारणों की वजह से राज्य कार्य भी प्रभावित होता है। तो किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आगामी वर्ष की डीपीसी द्वारा ही भरा जाता है, जिससे वर्ष भर भी उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण राज्य कार्य प्रभावित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट घोषणा के क्रम में प्रकरण का परीक्षण करके यह निर्णय लिया गया है कि सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व आयोजित हो जाती है, वह डीपीसी आयोजित होने के पश्चात भी संबंधित पद या संवर्ग के 15% से अधिक पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए डीपीसी जो है अनुशंसाओं को रिव्यू करते हुए उक्त पदों को उसी वर्ष में ही भरा जा सकेगा। परंतु ऐसी रिक्तियों के कारण रिव्यू डीपीसी जो है 31 मार्च से पूर्व भी आयोजित किया जाना आवश्यक है, और 31 मार्च तक रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं होने की स्थिति में ऐसी रिक्तियों को आगामी वर्ष की नियमित डीपीसी द्वारा ही भरा जा सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान जैसा कि ऑर्डर में कहा गया है रिव्यू डीपीसी को लेकर। और डीपीसी साल में 2 बार होगी। अगर पद खाली रहता है, जैसा डेट भी तय की गई है 30 सितंबर से पूर्व आयोजित होगी, और फिर भी 15% अधिक पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी का जो रिव्यू होगा और उसी वर्ष उनको भरा जाएगा। और ऐसी रिक्तियों के कारण रिव्यू डीपीसी 31 मार्च से पूर्व भी आयोजित करना आवश्यक है, और 31 मार्च से पूर्व आयोजित करने के पश्चात 31 मार्च तक रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में रिक्तियों को आगामी वर्ष की डीपीसी में डीपीसी के द्वारा भरा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी और कार्मिक विभाग का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है डीपीसी को लेकर। धन्यवाद।